क्वेश्चन नंबर 1, अवयव ए के लिए ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस अवयव को देख करके बताना है अवयव की कोटि क्या है, अवयवों की संख्या क्या है और अवयव बताने हैं। अवयव की कोटि क्या होती है, m/n, m/n, जहां पर दोस्तों m होती है पंक्तियों की संख्या और n होती है स्तंभों की संख्या। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या है। ये हो जाएगी एक पंक्ति, ये हो जाएगी दो और ये हो जाएगी तीन। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब हम स्तंभों की संख्या को देखेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो हमारे पास हो गए 4 स्तंभ। तो दोस्तों हम कह सकते हैं अवयव की कोटि 3/4 है, यानी कि दोस्तों 3/4 है। अब हमें अवयवों की संख्या को बताना है। अवयवों की संख्या क्या होती है दोस्तों, जो हमारे पास अवयव की कोटि होती है m/n, m/n। तो दोस्तों अगर हम इनके गुणा कर दिया आपस में तो ये हो जाएगा mn। तो दोस्तों यही हमारे पास अवयवों की संख्या होती है 3 × 4। तो ये हो जाएगा 3/4। अब हम इनके गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो दोस्तों हमारे पास जो अवयवों की संख्या है वो हो गई 12। अब हमें बताना है अवयव A13, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 1 है ये है पंक्ति की संख्या और जो 3 है ये है स्तंभ की संख्या। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर जो हमारा अवयव आता है उसको हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं 1, यानी कि पहली पंक्ति ये हो गई दोस्तों ये वाली, और तीसरा स्तंभ हमारे पास ये है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी कि दोस्तों 19 आ गया। तो हम यहाँ पर 19 लिख देंगे। अब हमें बताना है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो हमारे पास है 35, तो हम यहाँ पर 35 लिख देंगे। अब हमें बताना है तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये हो गया -5। अब हमें बताना है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो यहाँ पर 12 है, हम 12 लिख देंगे। अब हमें बताना है दोस्तों दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो गया 5/2। तो हम लिख देंगे 5/2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 24 अवयव का एक मैट्रिक्स है, यानी अवयव है। तो हमें बताना है इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। दोस्तों कोटि क्या होती है, कोटि हमारे पास होती है m/n। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 चर राशि दे रखी है m और n, यानी कि दोस्तों अब हमें 24 को किन्हीं ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनके गुणा करने पर 24 आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 अवयवों के अवयव की कोटियाँ। तो दोस्तों क्या होगी, सबसे पहले हम 1 से देखते हैं। 1 के गुणा हम 24 में कर देंगे तो 24 आएगा। तो एक कोटि तो हमारे पास ये निकल कर आ गई। अब हम 2 से देखते हैं। अगर हम 2 की गुणा 12 में कर दें तो 24 आएगा। ये भी हमारे पास एक कोटि निकल कर आ गई है। अब हम 3 से देखते हैं। 3 की गुणा 8 में करेंगे, 3 × 8 = 24। अब हम 4 से देखते हैं, 4 × 6 = 24। अब हम 5 से देखते हैं, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो दोस्तों वो हमारे पास कोटि निकल कर नहीं आएगी। अब हम 6 से देखते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 4, यानी कि दोस्तों 6/4। दोस्तों अवयव में क्या होता है, हम जो कोटि है ना उसको हम गुणा में नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, इस तरह से पढ़ते हैं। तो हम 7 से देखेंगे, 7 से भी नहीं आएगा। अब हम 8 से देखते हैं।
ये हो जाएगा 8 तिया 24। और उसके बाद में हम 12 से देखते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24। अब हम 24 से देखते हैं, ये हो जाएगा 24 एकम 24। तो दोस्तों हमारे पास जो 24 अवयवों का एक अवयव था, उसकी जो कोटियां है हमारे पास निकल कर आ गई है। इसी तरह से दोस्तों आपको बताना है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 अवयवों के अवयव की कोटियां। सबसे पहले हम 1 से देखते हैं और गुणा करनी है उस संख्या से जिसकी गुणा करने पर 13 आ जाए। तो हम 13 से गुणा करेंगे तो 1 की गुणा 13 करने पर 13 आता है। और आगे हम देखते हैं, अगर हम 13 की गुणा एक बार कर दे तो हमारे पास 13 ही आएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो 13 अवयवों का एक अवयव था, उसकी कोटि हमारे पास निकल कर आई है 1/13 और 13/1। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कोटियां क्या होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी एक अवयव दे रखा है जिसके अवयव 18 हैं। अब हमें बताना है इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो फिर से दोस्तों हम वही रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 1 से देखते हैं, 1 की गुणा अगर हम 18 में कर दे तो 18 आ जाएगा। अब हम 2 से देखते हैं, 2 नम 18 हो जाएगा। अब हम 3 से देखते हैं, 3 छंग 18 हो जाएगा। अब हम 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नहीं आएगा। 5 से देखते हैं, 5 भी नहीं आएगा। अब हम 6 से देखते हैं, 6 तिया 18 हो जाएगा। अब 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं होगा। 8 से, 9 से देखते हैं, ये आ जाएगा 9 दूनी 18। अब हम 18 से देखते हैं, 18 गुना 1। तो दोस्तों हमारे पास जो है 18 अवयवों का एक अवयव था, तो उसकी जो कोटियां निकलकर हमारे पास आई है 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2 और 18/1। अब हमें पता करना है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी, हमें बताना है। अब हम 1 से देखते हैं, 1 की गुणा 5 में करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। और 5 की गुणा अगर हम 1 में कर दें तो भी हमारे पास 5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक 2/2 अवयव A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यहाँ पर दे रखा है AIJ = I + J का होल स्क्वायर बटा 2। दूसरा दे रखा है AIJ = I/J। और तीसरा दे रखा है AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर बटा 2। यहाँ पर दे रखा है 2/2 जो कि अवयव की कोटि है। और कोटि हमारे पास होती है m/n, जहाँ पर m होता है पंक्तियों की संख्या और n होती है स्तंभों की संख्या। तो दोस्तों हमें ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसमें पंक्तियों की संख्या m यानी कि 2 हो और स्तंभों की संख्या n यानी कि 2 हो। तो दोस्तों ऐसा अवयव हो सकता है A = A11, A12, A21, A22। दोस्तों इसमें 4 अवयव है। अगर देखा जाए तो 2 पंक्ति है और 2 ही हमारे पास स्तंभ है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले A11 को ज्ञात करना है, उसके बाद A12 को, A21, A22, यानी कि दोस्तों हमें चारों अवयवों को ज्ञात करना है। और बाद में जो भी हमारे पास इनके मान निकल कर आएंगे तो हमें इनके स्थान पर रख देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 को ज्ञात करेंगे। A11 को हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर दे रखा है
ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। यानी कि दोस्तों हमने क्या किया, आई का मान 1 रख दिया और जे का मान भी हमने 1 रख दिया। तो हम दोस्तों यहाँ से करेंगे, अब हमें क्या करना है, आई की जगह हमने 1 रखा है तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, और जे की जगह भी हमने 1 रखा है, अब हम यहाँ पर भी 1 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बटे में 2 करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2। 2 की घात 2 का मतलब होता है दोस्तों कि हम 2 की गुना 2 बार कर रहे हैं, 2 की गुना 2 बार करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 बटा 2। अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तो 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें निकालना है A12। दोस्तों अब हमें क्या किया, I के स्थान पर यानी कि I का मान हमने 1 मान लिया और J का मान हमने जो है 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर I की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस, और J की जगह हमने 2 माना है तो हम 2 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बटे में 2 करेंगे, बराबर। अब इनको जोड़ देंगे, 1 और 2 होता है 3 और इसकी घात 2 बटे में कर देंगे 2। 3 की घात 2 यानी कि 3 की गुना हम 2 बार करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 3 तिया 9 बटा 2। अब हम याद करेंगे A21। अब हमें क्या किया, I की जगह हमने 2 मान लिया और J की जगह हमने 1 मान लिया। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 प्लस 1 कर देंगे और इसका होल स्क्वायर बटे में 2 कर देंगे, बराबर। इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 की घात 2 बटे में आएगा 2 और 3 की गुणा हम 2 बार करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 बटा 2। अब हमें निकालना है A22। अब हमने क्या किया, I का मान 2 रख दिया और J का मान भी 2 रख दिया। तो हम यहाँ पर भी रखेंगे, 2 प्लस 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर बटे में 2। 4 की गुणा हम 2 बार करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 बटे 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारे पास A11, A12, A21 और A22 के जो हमारे पास मान आए हैं यानी कि इनकी वैल्यू आई है तो हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में। तो हमारे पास क्या आएगा, A बराबर A11 की जगह हमारे पास आया है 2 रख देंगे और A12 की जगह हमारे पास क्या आया है 9 बटा 2। तो हम यहाँ पर रख देंगे 9 बटा 2। A21 का मान हमारे पास क्या आया है 9 बटा 2, यहाँ पर भी हम 9 बटा 2 कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, A22, इसका मान हमारे पास आया है 8 तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 2/2 आव्यूह की रचना कीजिए, यानी कि हमें ऐसे आव्यूह की रचना करनी थी जिसमें 2 ही पंक्ति हो और 2 ही स्तंभ हो। अगर हम यहाँ पर कोटि लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2/2। इसी तरह से हमें दूसरा क्वेश्चन हल करना है, इसी तरह से तीसरा। अब दोस्तों हमें इसका यूज करना है, यानी कि दोस्तों हम I का मान बदल सकते हैं और J का मान भी हम यहाँ पर बदल सकते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 2/2 का एक मैट्रिक्स है यानी आव्यूह है, उसकी रचना करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A बराबर A11, A12, A21, A22। दोस्तों जो हमारे पास पहला अंक है ये दर्शाता है I को यानी कि पंक्ति को, और जो दूसरा अंक है ये दर्शाता है स्तंभ को।
तो अब हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A11 यानी कि दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर I की जगह 1 रख दिया और J की जगह भी हमने 1 रख दिया। अब हम यहाँ पर भी 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/1। तो हमारे पास क्या आ गया, 1। अब हम A12 का मान निकालेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, I की जगह हमने 1 रखना है और J की जगह हमें 2 रखना है। तो हम क्या करेंगे, I दे रखा है 1 रख देंगे और J की जगह हम 2 रख देंगे। तो हमारे पास क्या आया, 1/2। अब हमें निकालना है A21। अब हमें क्या किया, I की जगह 2 रखा और J की जगह 1 रखा। अब हमें यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। हम यहाँ पर रखेंगे I की जगह 2 और बटे में J की जगह रख देंगे हम 1। तो हमारे पास क्या आया, 2। अब हमें निकालना है A22। यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह भी 2 रख दिया। यहाँ पर भी रखेंगे, ये हो जाएगा 2/2। तो हमारे पास क्या आया, 1। अब हमें क्या करना है, इन चारों के मान जो है इस समीकरण में रख देने हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, A11 हो जाएगा 1, A12 हो जाएगा 1/2, A21 हमारे पास क्या आया, 2, A22 हमारे पास क्या आया, 1। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2/2। दोस्तों जो हम नीचे लिखते हैं इसको हम कोटि कहते हैं। अब हमें इसका यूज करना है। दोस्तों हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A बराबर A11, A12, A21 और हो जाएगा A22। A11 को ज्ञात करेंगे। A11 यानी कि दोस्तों हमने क्या किया, I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह भी 1 रख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 2 गुना 1 और इसका होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, बराबर इन दोनों की गुणा करने के बाद 2 आएगा। और जब हम 2 में 1 को ऐड कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे तो हमारे पास 3 आएगा और होल स्क्वायर लगा देंगे, बटे में 2 कर देंगे। अब 3 की गुणा हम 2 बार करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/2। A12 को निकालेंगे, A12 को यानी कि दोस्तों अब हमें क्या किया, I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 2 रख दिया। यहाँ पर भी रखेंगे 1 + 2 और गुणा 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर बटे में 2 कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर है। 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। 5 की गुणा हम 2 बार करेंगे तो 25 आएगा, 5 × 5 = 25/2। अब हमें निकालना है A21। अब हमें क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया। यहाँ पर भी रखेंगे 2 + गुणा 1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बटे में लिखेंगे 2, बराबर 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा और 2 में 2 को प्लस कर देंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2। 4 की गुणा हम 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 4 × 16, 16/2। अब हम 2 से 16 को भाग कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8। अब हमें निकालना है A22। अब हमें क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह भी 2 रख दिया। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर भी रखना है, ये हो जाएगा 2 +
2 गुना 2 होल स्क्वायर बटे 2। अब 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आएगा और 4 में 2 प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर 6 का स्क्वायर बटे 2। 6 की गुना 2 बार करेंगे तो 36 आएगा, 36 बटे 2। अब हम 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18 आएगा, 18। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में इन चारों के मान रख देने हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, a बराबर मैट्रिक्स A11 की जगह रखेंगे 9/2, 9/2। A12 हमारे पास है 25/2, 25/2। A21 हमारे पास क्या आया 8, तो हम 8 रख देंगे। और A22 हमारे पास क्या आया 18, तो हम यहाँ पर 18 रख देंगे। और यही हमारे पास जो है 2/2 का मैट्रिक्स निकल कर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 दे रखा है aij = 1/2 mod -3i + j। और दूसरा दे रखा है aij = 2i - j। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 3/4 यानी कि अवयव की कोटि, और अवयव की कोटि होती है m/n, जहाँ m होता है पंक्तियों की संख्या और n होता है स्तंभों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर m दे रखा है 3 जो कि पंक्तियों की संख्या है, और n दे रखा है 4 जो कि स्तंभों की संख्या है। तो दोस्तों इस अवयव में 12 अवयव होने चाहिए। 3 की गुणा हम 4 में करेंगे तो 12 आएगा, तो इसलिए इस अवयव में 12 अवयव होने चाहिए। ऐसा अवयव क्या हो सकता है जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। a = बड़े ब्रैकेट में लिखना है a, यहाँ पर भी a लिखेंगे, दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अवयव हो गए। दोस्तों ये हमने किस तरह से लिखे हैं अभी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक, ये एक पंक्ति हो गई। अब हम दूसरी पंक्ति लिखेंगे 2 हो गई। अब हम 3 पंक्ति लिखेंगे 3 पंक्ति हो गई, क्योंकि दोस्तों पंक्ति हम इस तरह से गिनते हैं। अब दोस्तों स्तंभ को देखते हैं, 4 स्तंभ हैं। तो यहाँ पर पहला स्तंभ 1, पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरा स्तंभ 2, उसके बाद तीसरा स्तंभ हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 4वां स्तंभ 4। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन अवयवों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम नंबर 1 की सहायता से इन अवयवों को निकालेंगे और उसके बाद हम नंबर 2 की सहायता से इन अवयवों को निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम नंबर 1 की सहायता से 12 अवयवों को निकालते हैं। सबसे पहले हम A11 को निकालेंगे, A11। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया। अब हम यहाँ पर भी I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे। 1/2 मोड के अंदर लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई, और I की जगह हमने 1 रखा है तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे प्लस, और J की जगह भी हम 1 रख देंगे। यह आएगा हमारे पास 1/2, मोड का निशान लगाएंगे। -3 की गुणा 1 में करेंगे तो -3 आएगा, और -3 और +1 हो जाएगा -2, -2 मोड के अंदर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब हमने -3 और 1 की गुणा की तो -3 हो गया, और -3 और +1 दोस्तों मिलकर माइनस हो गया। जब हमने 3 में से 1 को घटाया
तो हमारे पास 2 आया, और जो बड़ी संख्या थी उसका हमने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया, बराबर 1/2। दोस्तों मोड का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी संख्या मोड के अंदर लिखी हुई होती है तो जब हम उसको मोड से बाहर निकालते हैं तो वो हमेशा प्लस में आ जाती है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 1। अब हम A12 को निकालेंगे। A12 हमने यहाँ पर क्या किया, I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 2 रख दिया। अब हम यहाँ पर भी रखेंगे, ये हो जाएगा 1/2 मोड -3 और मल्टीप्लाई I की जगह हमने 1 रखा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस J की जगह हमने 2 रखा है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, बराबर ये हो जाएगा 1/2 -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3 आएगा, और -3 + 2 हो जाएगा -1, मोड -1। अब हम -1 को मोड से बाहर निकालेंगे तो +1 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 1/2। अब हम A13 को निकालेंगे। A13 हमने यहाँ पर क्या किया, I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 3 रख दिया। अब हम यहाँ पर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मोड -3 मल्टीप्लाई I की जगह हमने 1 रखा है तो हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस और J की जगह हमने 3 रखा है तो यहाँ पर भी हम 3 रख देंगे, 3। ये आएगा हमारे पास 1/2 मोड -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3 आएगा, -3 और +3 हमारे पास हो जाएगा 0 इक्वल टू जब हम 0 को मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 0। और जब हम किसी भी संख्या की गुणा 0 से करते हैं तो हमारे पास 0 आता है तो ये हो जाएगा 0। अब हम निकालेंगे A14। यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह हमने 1 रख दिया और J की जगह हमने 4 रख दिया। अब हम यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 मोड -3 मल्टीप्लाई I की जगह हम रखेंगे 1 तो 1 से गुणा कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, और J की जगह हमने 4 रखा है तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे, बराबर 1/2 मोड का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम -3 की गुणा 1 में करेंगे तो -3 आएगा, -3 और प्लस के 4 तो हमारे पास आएगा प्लस का 1 लिख देंगे, बराबर 1 को मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई 1 बराबर यहाँ से हमारे पास आएगा 1/2। अब हमें A21 को निकालना है। A21 यहाँ पर हमें क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया। अब हमें यहाँ पर भी रखना है, ये हो जाएगा 1/2 मोड -3 मल्टीप्लाई I की जगह हमने 2 रखा है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस और J की जगह हमने 1 रखा है तो यहाँ पर J की जगह 1 रख देंगे, बराबर 1/2 -3 की गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तो -6 आएगा, -6 और प्लस 1 हो जाएगा -5, तो यहाँ पर -5 लिख देंगे मोड के अंदर। जब हम -5 को मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 5/2। अब हम A22 को निकालेंगे। A22 यहाँ पर हमें क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह भी 2 रख दिया। अब हमें यहाँ पर भी रखना है तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड के अंदर आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 बराबर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/2 -3 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो -6 आएगा, -6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा -4,
तो मोड के अंदर लिख देंगे -4, ये हो जाएगा 1/2। -4 को मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आएगा और ये हो जाएगा 2/1। यहां से हमारे पास आएगा 2। अब हमें A23 को निकालना है। A23 हमें यहाँ पर क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 3 रख दिया। अब हमें यहाँ पर भी रखना है, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड के अंदर -3 और मल्टीप्लाई I की जगह हमने 2 रखा है, 2 से गुना कर देंगे प्लस, और J की जगह हमने क्या रखा है 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड -3 की गुना हम 2 में करेंगे तो -6 आएगा। -6 और +3 क्या हो जाएगा -3। तो हम यहाँ पर -3 लिख देंगे बराबर, -3 को हम मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 3 आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 3। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 1 की गुना जब हम 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2, 3/2। अब हम A24 को निकालेंगे। A24 यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 4 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 मोड -3 और मल्टीप्लाई I की जगह हमें 2 रखा है तो यहाँ पर I की जगह 2 रख देंगे प्लस J की जगह 4 रखा है तो यहाँ पर भी J की जगह 4 रख देंगे 4। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 -3 की गुना 2 में करेंगे तो -6 आएगा। -6 और +4 कितना हो जाएगा -2 मोड के अंदर -2 बराबर, -2 को मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1/1 और जब 1 को 1 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब हमें निकालना है A31। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 3 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड -3। I की जगह 3 रखा है तो यहाँ पर भी 3 रख देंगे गुणा 3 प्लस, और J की जगह 1 रखा है तो यहाँ पर J की जगह 1 रख देंगे 1/2 मोड के अंदर क्या आएगा -3 की गुना 3 में करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 × 9 माइनस के 9 और प्लस 1 तो हमारे पास क्या आएगा -8। जब हम -8 को मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 8 आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 2 चौक 8। तो हमारे पास क्या आएगा 4/1। 4 को 1 से भाग देंगे। अब हमें निकालना है A32। यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 3 रख दिया और J की जगह 2 रख दिया। तो अब हम यहाँ पर भी रखेंगे, हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड -3 मल्टीप्लाई I की जगह हमें 3 रखा है तो यहाँ पर भी 3 रख देंगे प्लस, और J की जगह हमें 2 रखा है तो यहाँ पर 2 रख देंगे 2। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड -3 की गुना हम 3 में करेंगे तो माइनस के 9 आएगा, -9 और +2 कितना हो जाएगा -7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -7। -7 को जब हम मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 7 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 7/2। अब हमें क्या निकालना है A33 को निकालेंगे। A33 यहाँ पर हमें क्या किया, I की जगह 3 रख दिया और J की जगह भी 3 रख दिया। अब हमें यहाँ पर रखना है तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड -3, I की जगह
3 रखा है तो यहाँ पर भी i की जगह 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पर j की जगह 3 रखा है तो यहाँ पर भी j की जगह हम 3 रखेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस के 9 आएगा, माइनस 9 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 6। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 मोड के अंदर आएगा -6 बराबर, जब हम -6 को मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास प्लस के 6 आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ पर हमारे पास क्या आया 3/1 तो ये हो जाएगा 3। अब हम निकालेंगे A34 को, यहाँ पर लिखेंगे A34। यहाँ पर हमें क्या किया, i की जगह 3 रख दिया और j की जगह 4 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 मोड -3, i की जगह 3 रखा है तो यहाँ पर भी हम 3 रख देंगे, 3 प्लस और j की जगह हमें 4 रखा है तो यहाँ पर 4 रख देंगे, प्लस 4 हो जाएगा बराबर 1/2 -3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -9 आएगा, -9 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, -5 मोड -5 बराबर 1/2। -5 को मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास प्लस के 5 आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 बराबर, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा और बटे में 2। अब हमें क्या करना है, इनके मान यहाँ पर इस समीकरण में रख देने हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल टू A11 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। A12 की जगह हमारे पास क्या आया, 1/2 तो यहाँ पर हम 1/2 रख देंगे। A13 की जगह हमारे पास क्या आया, A13 की जगह हमारे पास 0 आया तो 0 रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए A14 की जगह हमारे पास क्या आया, A14 हमारे पास आया 1/2 तो हम यहाँ पर 1/2 रख देंगे। A21 क्या आया, A21 हमारे पास आया 5/2 तो हम 5/2 रख देंगे। A22 हमारे पास क्या आया, A22 हमारे पास आया 2 यानी कि 2 और A23 हमारे पास क्या आया, A23 हमारे पास आया 3/2 तो यहाँ पर 3/2 रख देंगे। A24 हमारे पास क्या आया, A24 हमारे पास आया 1 तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। A31 हमारे पास A32 हमारे पास आया है 7/2 तो हम यहाँ पर 7/2 रख देंगे। A33 हमारे पास क्या आया है 3 तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे और A34 हमारे पास आया है 5/2 तो हम यहाँ पर 5/2 रख देंगे। अगर दोस्तों आप इसकी कोटि लिखना चाहे तो ये हो जाएगी 3/4। इसी तरह से इसको हल करना है। अब हम नंबर 2 की सहायता से इन अवयवों को निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों इन 12 अवयवों को हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A11 को, तो यहाँ पर लिखेंगे A11। यहाँ पर हमने क्या किया, i की जगह 1 रख दिया और j की जगह 1 रख दिया। अब हमें यहाँ पर भी रखना है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और i की जगह हमें 1 रखा है तो हम यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे और माइनस करेंगे, माइनस j की जगह 1 रखा है तो यहाँ पर भी 1 रख देंगे बराबर 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से -1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा 1। अब हमें निकालना है A12, यहाँ पर लिखेंगे A12। यहाँ पर हमें क्या किया, i की जगह 1 रख दिया और j की जगह 2 रख दिया। अब हमें यहाँ पर भी रखना है तो ये हो जाएगा 2 गुना i की जगह हमें 1 रखा है तो यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे और माइनस j की जगह हमें 2 रखा है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2
बराबर 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 और -2 हो जाएगा 0। अब हमें निकालना है A13। अब हमें यहाँ पर क्या किया, I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 3 रख दिया, यानी 3 रख दिया। अब हमें यहाँ पर भी रखना है, तो ये हो जाएगा 2 गुना I की जगह हम 1 रखेंगे माइनस, और J की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ पर J है तो -J यानी कि 3 कर देंगे, बराबर 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा और -3, तो ये हो जाएगा +2 और -3, तो हमारे पास माइनस का 1 आएगा। अब हमें निकालना है A14। हमें यहाँ पर क्या किया, I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 4 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखना है, तो क्या आएगा, 2 गुना I की जगह 1 रखेंगे माइनस, यहाँ पर J की जगह 4 रखेंगे, 4 बराबर 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा और -4, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, -2। अब निकालेंगे हम A21। यहाँ पर क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुना I की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस J की जगह हम 1 रखेंगे, बराबर 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा +3। A22 को निकालेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह भी 2 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुना 2 और माइनस के 2 हो जाएगा, बराबर 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास +2 आएगा। यहाँ पर +2 क्यों आया, जब हम 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -2 है, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा। हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर दोस्तों +4 ज्यादा है तो हम यहाँ पर प्लस के निशान लगा देंगे, इसलिए +2 आएंगे। अब हम निकालेंगे A23। यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 3 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुना 2 माइनस 3। यहाँ पर I की जगह हमने 2 रख दिया क्योंकि यहाँ पर 2 रखा है, और J की जगह 3 रखा है तो यहाँ पर -3 कर दिया। 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 और -3 तो प्लस का 1 आएगा, 1। अब हम निकालेंगे A24। यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 4 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना 2 और माइनस J की जगह 4 रखा है तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे। 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 और -4 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब हमें निकालना है A31। बराबर यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 3 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया। यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुना 3 और J की जगह हमें रखा है 1 तो यहाँ पर 1 रख देंगे। 2 की गुना 3 में करेंगे तो 6 आएगा, 6 माइनस 1 यानी कि दोस्तों 6 में से हम 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5। अब हम निकालेंगे A32। यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 3 रख दिया और J की जगह 2 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुना 3 और माइनस J की जगह 2 रखा है तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे, बराबर 2 की गुना 3 में करेंगे तो 6 आएगा, 6 माइनस 2 तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 4। अब हम निकालेंगे A33। यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 3 रख दिया और J की जगह भी 3 रख दिया। अब यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुना 3 और माइनस हो जाएगा 3, बराबर 2 की गुना 3 में करेंगे तो आ जाएगा 6,
6 में से 3 घटाएंगे तो प्लस के 3 आएगा। अब हम निकालेंगे A34। यहां पर हमने क्या किया, I की जगह 3 रख दिया और J की जगह 4 रख दिया। अब यहां पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुना I की जगह 3 रखा है तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे माइनस, और J की जगह हमें 4 रखा है तो यहाँ पर 4 कर देंगे। 2 की गुना 3 में करेंगे तो 6 आएगा। 6 माइनस 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा 2, और प्लस के ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन 12 अवयवों के जो मान आए हैं हमारे पास, ये मान आए हैं, इनको हमें समीकरण 1 में रखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A बराबर बड़े ब्रैकेट में A11 की जगह हमारे पास आया है 1 तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे 1। A12 की जगह हमारे पास आया है 0 तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। A13 की जगह हमारे पास क्या आया है, -1 तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। A14 हमारे पास क्या आया, -2 तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। A21 3 आया हमारे पास, 3 लिख देंगे। A22 हमारे पास क्या आया, 2 यानी 2। A23 हमारे पास क्या आया, A23 ये आया 1 यानी 1। A24 हमारे पास क्या आया है 0 तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। A31 हमारे पास आया है 5 तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। A32 हमारे पास आया है 4 तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। A33 हमारे पास 3 आया है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। A34 हमारे पास आया है 2 तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब आप अगर इसकी कोटि लिखना चाहो तो यहाँ पर कोटि लिख सकते हैं, ये हो जाएगी 3/4